1857 भारत के इतिहास का एक ऐसा वर्ष जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बड़ी आग भड़काई। इस क्रांति में एक नाम ऐसा भी था जिसने सिर्फ तलवार नहीं उठाई बल्कि एक पूरे आवाम को जगाया। वो नाम था बेगम हजरत महल, लखनऊ की रानी नवाब वजीद अली शाह की बेगम। जब अंग्रेजों ने नवाब को कलकत्ता भेज दिया तो अवध की गद्दी खाली हो गई, लेकिन बेगम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बैठाया और खुद ने देश की लड़ाई का नेतृत्व अपने कंधे पर ले लिया। 1857 की गर्मी, जब सिपाही अपने हक के लिए उठ खड़े हुए, तब लखनऊ भी एक जंग का मैदान बन गया। बेगम ने सिर्फ एक मां होकर नहीं बल्कि एक सेनापति बनकर अवाम को जोड़ा। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक सूत्र में बांध दिया। उनका नारा था, ये देश हमारा है और हम इसे अंग्रेजों को कभी नहीं देंगे। लखनऊ के महल, गलियों और चौक सब एक जंग का क्षेत्र बन गए। बेगम खुद सेनापतियों के साथ खड़ी थी। उनकी रणनीति ने अंग्रेजों को कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हर एक तीर, हर एक तलवार के वार में अवध की शान और बेगम का जुनून दिखता था। लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। जंग लंबी चली। लखनऊ के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया। बेगम के साथी शहीद होते चले गए, पर उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। अंग्रेजों के कब्जे के बाद बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़ना पड़ा। वो नेपाल पहुंच गई, जहां उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे। ना महल रहा, ना शानो शौकत, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपनी आजादी की आस्था। बेगम हजरत महल एक ऐसी वीरांगना जिसने दुनिया को दिखाया कि आजादी के लिए लड़ना सिर्फ तलवारबाज मर्दों का काम नहीं है। वो काम एक माँ, एक औरत और महलों में रहने वाली रानी भी कर सकती है। 1857 की क्रांति भले ही सफल ना हुई, लेकिन बेगम हजरत महल का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। वो सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो भारत की बेटी थी जिसने अंग्रेजों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया था।